नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय देसाई और 10वीं के सभी छात्रों का मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप एकेडमी 87 में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है वो हिंदी की छठी कविता जिसका नाम है गिरिधर नागर, इसे देखने वाले हैं। और इसे लिखने वाली प्रसिद्ध संत मीराबाई, इन्होंने इसे लिखा है, उनके ये पद है। और आप लोगों को पता है कि संत मीराबाई जो है, इनके पद जो है बड़े प्रसिद्ध हैं। और आपको तो इनके पद कुछ छात्रों को याद होंगे या फिर उनके बारे में आप लोगों ने सुने होंगे, उनके भजन वगैरह। तो उन्होंने जो समग्र साहित्य लिखा है उसमें सबसे ज़्यादा जो है उनके गीत पाए जाते हैं। और ये एकमात्र ऐसी कवयित्री रही है जिनका जो साहित्य है वो हमें ऐसे मतलब उनकी जो कृतियाँ वो गीतों के माध्यम से व्यक्त की गई है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा संत मीराबाई जी का जो परिचय है वो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो इस कविता का पाठ करने वाले हैं हम लोग। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, पेज नंबर है 24 जिसके पास किताब नहीं है अपने पास किताब रखिए ताकि आपको वो आसान तरीके से समझ में आ सके। हम परिचय कर लेते हैं। ये जो संत मीराबाई जो है, अभी देखिए संत मीराबाई का नाम सभी छात्रों ने सुना है, उनके बारे में पढ़ा है, इसलिए आपके लिए नया नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग जो है इनके बारे में थोड़ा सा उनका परिचय कर लेते हैं। इनका जन्म जो है वो 1516 में है। मतलब जन्म की जो तिथि है उसके बारे में थोड़ा बहुत मतभेद तो है विद्वानों में, लेकिन हमें जो यहाँ पर बताया गया है 1516 में उनका जन्म हुआ है राजस्थान के जोधपुर ज़िले में। ठीक है, और ये जो जोधपुर है उसके अंदर एक कुकड़ी नाम का गांव है उनका, वहाँ पर इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु जो है वो द्वारिका में होती है जो गुजरात में है। क्योंकि संत मीराबाई जो है वो यहाँ वहाँ भटकते भटकते आखिरी में जो है वो 1546 में 46 में यहाँ पर जाते हैं द्वारिका। वही कुछ दिन वहाँ वो रहते हैं और यही इनका आखिरी दौर जो है यहाँ व्यतीत होता है। और संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। हाँ, बाद में इन्होंने गृह त्याग किया और घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। ठीक है, अभी देखिए कि इनकी जो शादी है वो शादी जब उदयपुर के महाराजा जो थे उदयपुर के जो महाराज हैं उनके भोजराज उनका नाम, भोजराज के साथ इनका विवाह हो जाता है। लेकिन विवाह के तत्पश्चात विवाह के कुछ दिनों के बाद इनके जो पति है राजा भोजराज, इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने गृह त्याग जो है वो कर दिया है। उनके ससुराल में उनके साथ जो व्यवहार है वो ठीक तरह से व्यवहार परिवार के लोग नहीं करते थे। इन्हें बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ा और इसलिए उन्होंने गृह त्याग किया है। और इसके बाद जो है वो कृष्ण भक्ति में तल्लीन होके यहाँ वहाँ भजन कीर्तन गाया करती थी, या फिर कुछ जो भजन कीर्तन करने वाले जो लोग हैं उनके साथ संत लोग जो है इनके साथ वो इस प्रकार से घूमना फिरना उन्होंने शुरू कर दिया था। और आप लोगों को पता है कि पहली पंक्ति हम लोगों ने देखी, संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थे। अभी देखिए उनके बारे में और थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो संत मीराबाई है बचपन से ही ये जो कृष्ण भक्ति में ये विश्वास रखती है, या फिर कृष्ण को ही अपना सर्वस्व जो है वो मान लेती है। मैं आपको बताऊंगा कि वो किस प्रकार से कृष्ण प्रेम में बिल्कुल पागल हो जाती है। और लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की तरफ किस प्रकार से वो बढ़ती है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन 2 मिनट रुकिए कि मीराबाई के भजन और उपासना उनकी जो रही है वो माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। मधुरता उसमें हमें देखने के लिए मिलती है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता जो है तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से ये जो संत मीराबाई जो है इन्होंने बचपन से ही इस प्रकार से, अभी देखिए एक बार क्या हुआ था कि जब संत मीराबाई
छोटी थी, बालिका जब थी, उस वक्त उनके घर के सामने से बारात जा रही थी, और बारात जब जा रही थी उस वक्त वो अपने छत के ऊपर जाती है, घर के छत के ऊपर जाती है, और वहाँ से वो दृश्य देखती है। उस वक्त उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये भीड़ किस लिए है। तो इन्हें उनके परिवार के लोगों ने, मतलब उनकी माता जी ने बताया कि ये शादी हो रही है। ठीक है, तो तुरंत उन्होंने बताया कि संत मीराबाई ने बताया कि मुझे भी शादी करनी है। तो उन्होंने बताया कि किसके साथ शादी करेंगी तो इस प्रकार से। तो इन्होंने बताया कि वहाँ रखी जो मूर्ति थी वो कृष्ण की थी, और श्री कृष्ण की मूर्ति को देखने के बाद इन्होंने बताया मैं शादी इनके साथ करूँगी। और तब से जो है उनके बाल मानस में जो है, बाल मन के अंदर जो है उनके प्रति जो प्रेम है या फिर आसक्ति जो है वो तभी से उनके मन में बैठ जाती है। और इस प्रकार से उनकी जब शादी हो जाती है, ये जो मूर्ति है वो अपने साथ ससुराल में लेके जाती है। और शादी होने के बाद भी जो है उनका जो प्रेम है उस मूर्ति के प्रति, उस भगवान के प्रति जो है वो दिन ब दिन बढ़ते गया। और इस प्रकार से लौकिक प्रेम जो है, लौकिक प्रेम मतलब कैसा प्रेम कि जो हमें दिखाई देता है। जैसे कि सांसारिक जो प्रेम है उसे हम लोग लौकिक प्रेम कहते हैं। जैसे कि माता पिता जी का अपने बच्चों के ऊपर होने वाला, रहने वाला प्रेम, भाई बहन का जो प्रेम है, ये जो प्रेम है वो लौकिक प्रेम होता है। और भगवान के प्रति जो हम आसक्त होते हैं, उसके उनके प्रति जो हमारे मन में भाव होते हैं वो होता है अलौकिक प्रेम। बराबर। तो इनका जो साहित्य है, अभी इन्होंने जो कुछ पद लिखे हैं, उनके साहित्य को देखने के बाद हमें यही लगता है कि उनका जो लौकिक प्रेम है वो अलौकिक प्रेम में बदल जाता है। ठीक है, और यही बात हम यहाँ पर आज करने वाले हैं कि इस कविता का जो नाम है, यहाँ पर जो पद लिखे गए हैं उनके बारे में जब देखेंगे कि यहाँ ये जो कविता अर्थात ये जो कुछ पद है, तो इस कविता का जो नाम है वो है गिरिधर नागर। और गिरिधर नागर का मतलब ये गिरि को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला वो व्यक्ति, मतलब वो श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण जो है, नागर का मतलब नगर में रहने वाला, नगरों में रहने वाला या फिर अच्छा वो नागरिक। लेकिन यहाँ पर उसका जो अर्थ है वो, नागर का दूसरा अर्थ जो है वो पति होता है। क्या? पति, इस प्रकार से। और यही अर्थ हम यहाँ पर लेंगे कि गिरिधर नागर जो है मतलब श्री कृष्ण मेरे पति, इस प्रकार से यहाँ पर संत मीराबाई जी जो मीराबाई है वो बता रही है। ठीक है, अभी एक एक पद जो है वो उसे हम लोग देखेंगे। और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति हुई। यहाँ पर कवियत्री जो है वो बताना चाहती है मेरे तो गिरिधर गोपाल जो है, मतलब ये जो श्री कृष्ण जो है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण जो है वो सब कुछ मेरे लिए है ना। दूसरों न कोई, मतलब दूसरा कोई नहीं मेरे जीवन में, सर्वस्व जो है मेरे जीवन में ये गाय का पालन करने वाला, मतलब गिरिधर तो मैंने आपको बताया श्री कृष्ण जी, या फिर गिरि को धारण करने वाला। और गोपाल का मतलब गायों के जो पालक है, रखवाली करने वाले, आपको पता है उनके बारे में, इसलिए ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो श्री कृष्ण जी जो है अर्थात गाय पालने वाले, यही मेरे सब कुछ है। और उनके सिवा मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है किसी व्यक्ति का, या फिर उनके सिवा मेरे जीवन में कोई कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनके बारे में कुछ घटनाएं बताई, कि उनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद घर में उन्हें ठीक तरह से उनके साथ व्यवहार न होने के कारण वगैरह वगैरह। चलो तो वो आगे देखते हैं हम लोग कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सोई मतलब वही, कौन? जिसके सर पर मोर का मुकुट है, जिसके सर पर मोर का मुकुट है वही मेरे कौन है? पति है। वही कौन है? मेरे पति है। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो यहाँ कुछ पति शब्द अपनाया है, कुछ बातें प्रेम से संबंधित, ये है अलौकिक प्रेम। मतलब आत्मा और परमात्मा के बीच में जो रहने वाला जो प्रेम है, अर्थात मनुष्य जाति और भगवान के बीच में जो प्रेम है उसे हम लोग अलौकिक प्रेम कहते हैं। और इसी बात को यहाँ पर जो लेखिका है मीराबाई वो बता रही है कि मेरे तो सब कुछ जो है वो कौन है? अपने
श्री कृष्ण जी है और उनके सिवा मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है या फिर कोई नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अभी देखिए, छाड़ी दई कुल की कानी, कुल मतलब उनका जो वंश है, उस वंश की कहानी मतलब मर्यादा, उन्होंने कुल की जो मर्यादा है वो छोड़ दी है। कहाँ करिए कोई, कोई मुझे कुछ भी कहे, कहाँ करिए कोई मतलब क्या, कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने जो है वो कुल की जो मर्यादा जो है, वंश की मर्यादा जो है वो छोड़ दी है। बराबर। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से भगवान प्रेम के अंदर, भगवान प्रेम से बिल्कुल आसक्त हो जाता है, आत्मा परमात्मा का इस प्रकार से मिलन जब हो जाता है, उस वक्त उसे सुध बुध नहीं होती कि समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे परिवार के लोग मुझे क्या क्या कहेंगे। बराबर ना? क्योंकि ये एक अलग प्रकार का एक ये सिचुएशन होती है जब आत्मा और परमात्मा के मिलन की जब बात होती है। और ये बात जो है बहुत सारे संतों ने कही है, बहुत सारे कवियों ने कहे, भक्त कवियों ने कहे, संत सूरदास जी है, संत कबीर जी है, इन्होंने भी अपने काव्य में इस बात को लिया है। बराबर ना? कबीर के तो बहुत जगह पर ये इस प्रकार से कुछ बातें हमें देखने के लिए मिलती है। उन्होंने बहुत अच्छे सुंदर उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किए उसके लिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन किस प्रकार से होता है। ठीक है, इस बात को मैं यहाँ पर नहीं दोहराऊंगा, केवल इसी को देखते हैं हम लोग। और इस प्रकार से संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, इन्होंने लोक लाज जो है वो खो दी है। किसी प्रकार की लज्जा जो है, शर्म जो है, वो सब कुछ छोड़ दिया है। मतलब लेकिन किस प्रकार की लज्जा, किस प्रकार का शर्म जो है वो, कि भगवान प्रेम के प्रति जो आसक्ति है, उससे संबंधित जो बातें हैं, जैसे संतन ढिग बैठी बैठी। और ये जो संतन ढिग मतलब क्या, संत जो लोग हैं, संतों के पास, ढिग मतलब पास है, उनके पास बैठ कर जो है, क्योंकि इस प्रकार से संतों के बीच में, संतों की जो मंडली है, उनका जो ग्रुप है, उनके साथ किसी औरत जो है इस प्रकार से बैठना उस समय के ज़माने में 16वीं शताब्दी में जो है वो बिल्कुल एक अलग प्रकार का माहौल था। बराबर। और इस बारे में हमें खुद संत मीराबाई भी बताती है कि उन्होंने इस प्रकार से कुछ बातें जो है उस समय के महान लेखक तथा कवि जो है, कवि कौन, संत तुलसीदास, इन्होंने पत्र लिखा था। इसका जिक्र भी हमें इनके साहित्य से मिलता है। किसके साहित्य से मिलता है? संत मीराबाई जी के। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको डीप लगेगा, लेकिन ये बात जो है, कुछ बातें जो है मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आपके मानस पटल पर वो सारी बातें आ जाए, ताकि आगे भी इसका आपको फ़ायदा हो। इसलिए मैं थोड़ा सा ये करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा डीप जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि आपके समझ से वो बाहर हो जाए। ठीक है, आगे देखिए कि आंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। और इन्होंने बताया है, वो बता रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि उनके समग्र काव्य में गीत हमें नज़र आते हैं, और उनका जो केंद्रीय जो भाव है वो वेदना ही उनका केंद्रीय भाव है। ये बिल्कुल अंडरलाइन करो इस ये जो बात बताई मैंने। उनका जो मूल रूप से उनके साहित्य केंद्रीय जो भाव है, केंद्रीय जो बिल्कुल बात है, वो है उनके वेदनाएं हैं, क्योंकि उनके साहित्य में वेदना हमें देखने के लिए मिलती है। बराबर। लेकिन किस प्रकार की वेदना, ये से साहित्य को देखने के बाद, उनके साहित्य को पढ़ने के बाद, या फिर इस कविता को देखने के बाद पता चलेगा। आंसुवन जल सींची सींची, मतलब आंसू रूपी जो जल है वो सींच सींच कर, उनके आंसू रूपी जो जल है, उन आंसू रूपी जलों से उन्होंने क्या किया, एक प्रेम रूपी जो बेल है, वेल म्हणतो ना अपन मराठीमध्ये, वेल, प्रेम रूपी जो बेल है, इस प्रेम रूपी बेल को इन्होंने क्या किया है, लगाया है। प्रेम रूपी बेल लगाने के बाद उसे जो पानी देना है, वो पानी जो है वो किस प्रकार से दिया है उन्होंने, अपने आँखों से बहने वाले जो आंसू है वही उन्होंने सींच सींच कर, फिर वही आंसू जो है वो उन्होंने इस प्रेम रूपी इस बेल को दिए, ताकि उसका वो बढ़ सके, बराबर, बड़ी हो सके वो बेल। अब तो बेल फैल गई, मतलब वो जो बेल है अब क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, फैल गई है, और आनंद फल हुई। और इस प्रकार से वो बेल जो है वो फैल गई, और फैल जाने के बाद, बड़ी हो जाने के बाद
उसे फल लगे हैं। किस प्रकार के फल लगे हैं? आनंद रूपी जो फल है वो लगे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से आंसुओं से उसे सींचा है, जिस प्रकार की मेहनत से उन्होंने सींचा है, जिस प्रकार की तपश्चर्या इन्होंने की है, तप किया है, धारणा की है, तो उसका फल जो है उन्हें आनंद रूपी फल से मिलता है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, और इस प्रकार से इन्होंने दूध जब हम जमाते हैं उस वक्त उसका दही बनाते, मतलब तैयार होता है। दही हो जाने के बाद उसे हम मथनियों से क्या करते हैं, उसे ये कर लेते हैं, क्या बोलेंगे उसको, मथनियों से हम उसको अलग अलग, मतलब ये करते हैं, घुमाते हैं, उसके अंदर वो लकड़ी वगैरह, आपको ये बात है पता होगी। हाँ, और इसके बाद बड़े प्रेम से वो बिलोई है मैंने। हाँ, और इस प्रकार से कृष्ण प्रेम रूपी जो मक्खन है वो इन्होंने क्या किया है, निकाला है। देखिए, जब हम लोग दही जमाते हैं, दूध सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पर डालते हैं, मटके में डालते हैं। मटके में डालने के बाद उसे उसकी जो है वो दही बनती है, और दही बनने के बाद वो जो मथनियाँ जो है, मतलब हम उसे हिलाते हैं बराबर, और हिलाने के बाद जो है वो छाछ जो है वो नीचे की तरफ रह जाता है, और जो मक्खन जो है वो ऊपर आ जाता है। और मक्खन जो है उसे हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और मक्खन को इकट्ठा करने के बाद हम किसके ऊपर, एक पतीले में डालते हैं, और वो आग पर उसे रख देते हैं, और उसे गर्म करते हैं। और गर्म हो जाने के बाद ठीक तरह से बिल्कुल विशिष्ट समय तक उसे हम उबालते हैं, और उबाला जाने के बाद वो जो तैयार होता है उसे हम लोग कहते हैं घी। हाँ, बराबर ना। और इस प्रकार से वो जो घी है वो मक्खन से बनता है। और इस प्रकार से हम ये यहाँ पर कवियत्री बता रही कि कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को इन्होंने क्या किया है, निकाला है। और जो छाछ है देखिए वो वही रख दिया, अर्थात आगे देखिए, माखन जब काढ़ी लियो, हाँ, छाछ पिए कोई। और इस प्रकार से माखन जो है, अच्छा, ऊपर का जो महत्वपूर्ण पदार्थ जो है ये मक्खन, वो मैंने खुद ले लिया है। और बाकी जो है छाछ जो है, उसे मराठी में हम लोग ताक कहते हैं, वो ताक जो है वो मैंने दूसरों के लिए, संसार के लिए, दूसरे लोगों के लिए रख दिया है। मतलब मैं खुद अच्छा लूँ और दूसरों को जो खराब है वो बात ये नहीं है बताना। कवित्री ये चाहती है कि मैंने जो है उस कृष्ण से संबंधित, या फिर कृष्ण प्रेम रूपी जो मक्खन है, उस कृष्ण के प्रेम रूपी मक्खन को मैंने लिया है। और बाकी जो बातें हैं, बच्ची कुची जो भी कुछ बातें हैं, वो मैंने सब जो है वो समाज के लिए छोड़ दिए। अर्थात मैंने जो अच्छा है वो मैंने खुद निकाला है, और जो बाकी बचा हुआ है वो लोगों के लिए रख दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। और कवियत्री बताना चाहती है कि कृष्ण भक्त लोग जो है, कृष्ण भक्त लोग जो है, इन भक्तों को देखने के बाद मुझे सुखद अनुभव होता है। उनको देखने के बाद मुझे अच्छा लगता है। हाँ, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। और इस प्रकार के भक्त लोगों को देखने के बाद मुझे अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे लोगों को देखने के बाद जो है मुझे बुरा लगता है, मुझे रोना आता है। रोना क्यों आता है? क्योंकि अगर वो गलत संगति में पड़े हुए हैं, गलतियों से घिरे हुए हैं, बुरी बातों से घिरे हुए हैं, और इस प्रकार से भगवान से दूर जा रहे हैं, और ऐसी अवस्था में इन लोगों को देखने के बाद कवियत्री की आंखों से क्या हो रहे हैं, आंसू बहने लगे, या फिर उन्हें दुख हो रहा है। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। और इस प्रकार से बताना चाहती है, वो याचना कर रही है, प्रार्थना कर रही है भगवान से कि हे भगवान, मुझे क्या करो, तुम बचा लो इस भव सागर से। भव सागर मतलब ये जो संसार है, जो है ये जो दुनिया है, इस संसार रूपी ये सागर से, संसार रूपी ये जो भव सागर है, इस संसार से मुझे क्या करो, तुम बचा लो, और मेरी जो नैया है वो क्या करो, पार लगाओ। इस प्रकार से यहाँ पर कवियत्री जो है वो कृष्ण के प्रति इस प्रकार की याचना करे, कृष्ण को इस प्रकार की बातें बता रही, या फिर याचना करे कि मुझे बचा लो, या फिर वो यही दिखाना चाहती है कि मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तुम ही मेरे सब कुछ हो। क्योंकि इन्होंने, इनका परिवार जो है, परिवार से ये इन्हें त्यागा गया है, और इस प्रकार से घर परिवार सब छोड़कर ये जो है यहाँ वहाँ घूम रही है। और ऐसी अवस्था में इनकी जो काव्य प्रतिभा जो है, काव्य निर्माण की जो क्षमता है वो निखरते जाती है, और इस प्रकार से और अधिक
और अधिक कृष्ण प्रेम के प्रति इनका मन जो है वो क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वीडियो जो है इस गिरिधर नागर का मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। ठीक है, और तुरंत दूसरा वीडियो जो है मैं उसे बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो आपको देखने के लिए भी आसान रहेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद।